हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट एपीकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों का समूह पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों का समूह पाया जाता है उसे एपियरी या बी यार्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एपियरी या बी यार्ड। इसके बाद अगला है मधुमक्खी का गण क्या है, ऑर्डर क्या होता है? तो हाइनोप्टेरा जो है ये मधुमक्खी का जो हनी बी होती है उसका ऑर्डर होता है। इसके बाद है मधुमक्खी का कुल यानी फैमिली क्या है मधुमक्खी की? तो एपियडी और मेलिपोफिडी, मेलिपोनिडी, एपियडी और मेलिपोनिडी, ये दो कुल जो है मधुमक्खी के हैं। जो एपियडी है, एपियडी इसमें 4 स्पीसीज़ आती हैं, और जो मेलिपोनिडी है इसमें एक स्पीसीज़ है इसकी मेलिपोना इरेडिपेनिस, ये आती है। इसके बाद अगला है फादर ऑफ मॉडर्न एपियोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न एपियोलॉजी हैं जोहानन डिजरनॉन को जो है फादर ऑफ मॉडर्न एपियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है फादर ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया, यानी भारत में मधुमक्खी पालन के पिता। तो बी कीपिंग इन इंडिया हैं, फादर ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया प्रोफेसर ए.एस. एटवाल। प्रोफेसर ए.एस. एटवाल जो है ये फादर ऑफ बी कीपिंग इन इंडिया हैं। इसके बाद अगला है फादर ऑफ इंडियन एपीकल्चर। फादर ऑफ इंडियन एपीकल्चर हैं रेवरेंड फादर न्यूटन। रेवरेंड फादर न्यूटन को इंडियन एपीकल्चर का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इसके बाद है विश्व में शहद का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक सबसे अधिक होता है? तो जो चाइना है, चाइना में विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है शहद का। और आपको बता दें कि आज ही जो है हमारा भारत देश नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। पहले चाइना था, अब भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो 142 करोड़ कुछ लाख जनसंख्या हो गई है। इसके बाद है विश्व में शहद उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? जो शहद उत्पादन है इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है शहद उत्पादन में। पूरे विश्व में भारत का 8वां स्थान है शहद उत्पादन में। इसके बाद है विश्व में शहद के उत्पादन, यहाँ पर गलत लिख उठा है, यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट यानी निर्यात में, जो बाहर भेजते हैं विदेशों में, निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 9वां स्थान होगा। यहाँ पर भारत का 9वां स्थान है एक्सपोर्ट में, यानी शहद के निर्यात में भारत का 9वां स्थान है। इसके बाद अगला है भारत में कौन सा राज्य शहद उत्पादन में अग्रणी है? तो पंजाब सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन करता है। ये पूरे भारत में 50% से अधिक शहद का उत्पादन अकेले करता है। तो नंबर 1 राज्य है शहद के उत्पादन में। इसके बाद भारत फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग। तो मॉडर्न बी कीपिंग जो आधुनिक मधुमक्खी पालन है इसके पिता एल.एल. लॉन्गस्ट्रॉथ को कहा जाता है। एल.एल. लॉन्गस्ट्रॉथ, एल.एल. का फुल फॉर्म होता है लॉरिंगो लोरियन लॉन्गस्ट्रॉथ। इन्होंने जो है 1891 में मॉडर्न बी कीपिंग स्टार्ट किया था। मॉडर्न बी कीपिंग इन्होंने स्टार्ट किया था जब इन्होंने मूवेबल हाइव बनाया था, जो स्थानांतरित करने वाले छत्ते हैं उनका निर्माण किया और मॉडर्न बी कीपिंग की शुरुआत की। तो फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग एल.एल. लॉन्गस्ट्रॉथ हैं। इसके बाद अगला है भारत में मधुमक्खी पालन कब और कहाँ शुरू हुआ? तो भारत में सबसे पहले 1882 में बंगाल में मधुमक्खी पालन शुरू हुआ। कहाँ पर? बंगाल में। कब? 1882 में। इसके बाद है वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बी डे जो है 20 मई को मनाया जाता है। 20 मई को हम लोग वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगला है भारत में मधुमक्खी की कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? भारत में मधुमक्खी की कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? तो 5 जातियाँ पाई जाती हैं। पहला है एपिस डोरसाटा, दूसरा है एपिस सेराना इंडिका, इसके बाद है एपिस फ्लोरिया,
फिर इसके बाद है एपिस मेलिफेरा और इसके बाद है मेलिपोना इरिंडीपेनिस। तो मेलिपोना इरिंडीपेनिस जो है इसकी जो फैमिली मैंने आगे आपको बताई थी कि मेलिपोनिडी है, तो ये है, बाकी एपीडी इन चारों की है। तो इसके बाद इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन स्पीसीज से, तो उसके मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो जैसे 15 नंबर है एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा को यूरोपियन इटालियन हनी बी कहा जाता है, यानी यूरोपियन हनी बी और इटालियन हनी बी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिस मेलिफेरा को अन्य नाम से जाना जाता है, नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि किसने एपिस मेलिफेरा को किसने विदेशों से लाया, क्योंकि ये यूरोप से लाई गई, प्रोफेसर एस एटवाल के द्वारा यूरोप से लाई गई एपिस मेलिफेरा, और 1962 में इन्होंने इसे लाया और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसका पालन शुरू किया। जो एपिस मेलिफेरा है इसका पालन सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एस एटवाल द्वारा शुरू किया गया। इन्होंने यूरोप से एपिस मेलिफेरा ले आया। और सबसे उपयुक्त और सर्वाधिक पाली जाने वाली भारत में जो सबसे अच्छी प्रजाति है मधुमक्खी पालन की, वो यही है एपिस मेलिफेरा, और सबसे ज़्यादा यही पाली जाती है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक सबसे उपयुक्त मधुमक्खी पालन की कौन सी प्रजाति है मधुमक्खी पालन में, तो आप लोग टिक करेंगे एपिस मेलिफेरा को। और इसमें जो है छत्ते छोड़कर भागने का गुण नहीं होता है, यानी स्वार्मिंग एंड एब्सकंडिंग का गुण नहीं पाया जाता है। और इसके एक छत्ते में 35 से 100 किलोग्राम हनी पर कॉम्ब पर ईयर प्राप्त होती है। और मल्टी पैरेलल कॉम्ब बनाती हैं। मल्टी पैरेलल कॉम्ब मतलब एक छत्ता, जैसे यहाँ पर देखिए एक छत्ता, उसके बाद फिर एक छत्ता, फिर एक छत्ता, तो इस प्रकार से ये बहुत सारे छत्ते बनाती हैं एक दूसरे के पैरेलल। इसके बाद है एपिस डोरसाटा। जो एपिस डोरसाटा है ये सबसे बड़ी आकार की मधुमक्खी होती है, और इसे रॉक बी भी कहा जाता है, सारंग बी कहा जाता है, जाइंट बी और बम्बारा बी। इन 4 नामों से एपिस डोरसाटा को जाना जाता है। ये एक जंगली मधुमक्खी की जंगली जाति है। ये बहुत ही ज़्यादा आक्रमणकारी आक्रामक होती है, हमला कर देती है। और सिंगल कॉम्ब यानी ये एक छत्ता बनाती है, और जो इसके छत्ते का आकार है वो 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा होता है। और इसमें 36 किलोग्राम हनी जो है एक कॉम्ब में, एक छत्ते में पर ईयर प्राप्त होता है। तो ये एपिस डोरसाटा से है। इसके बाद अगला है एपिस फ्लोरिया। तो एपिस फ्लोरिया जो है ये स्मॉल बी से कहा जाता है, या स्मॉल बी या हनी बी। तो इसके बाद ये गुफाओं एवं ईंटों एवं खंडहर में जो है अपना छत्ता बनाती हैं, और यह पाली नहीं जाती है क्योंकि इसको ना पालने का एक खास रीज़न है, इसके जो शहद का उत्पादन है वो 250 से 500 ग्राम है। 250 से 500 ग्राम हनी पर कॉम्ब पर ईयर प्राप्त होता है, इसलिए इसे पाला नहीं जाता है। और अगला है एपिस सेराना इंडिका। तो एपिस सेराना इंडिका ये भारतीय प्रजाति है और यह पाली जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाली जाती है। और मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब इनके द्वारा बनाए जाते हैं, और 4 से 5 या 6 से 8 किलोग्राम हनी पर कॉम्ब पर ईयर प्राप्त होता है। इनमें छत्ते छोड़कर भागने का गुण पाया जाता है, यानी एब्सकंडिंग का गुण पाया जाता है। और इंडियन और एशियाटिक हनी भी इसे कहा जाता है। जो एपिस सेराना इंडिका है, एपिस इंडिका, इसको इंडियन हनी भी या एशियाटिक हनी भी कहा जाता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग इसे पढ़िएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।